हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो कल हिमांशी ने जो है इंस्टाग्राम पे शेयर की है अपनी शादी की पिक्चर्स। फाइनली वो मैरिड हो चुकी है और उसने शादी कर ली। कुछ टाइम पहले उसने बताया था कि बहुत जल्द वो लोग शादी करने वाले और डेस्टिनेशन वेडिंग होगी वो, क्योंकि नीतीश की ख्वाहिश है। और नीतीश भाई बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। आप उसकी इंस्टाग्राम की पोस्टें देखो, इंस्टाग्राम की रील्स देखो, वो काफ़ी ही हैप्पी नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये भी थोड़ा सा टॉन्टिंग बाजी है और इस तरीके का है, बट ठीक है, फिलहाल ये बहुत जल्दी जजमेंट होगा अगर हम किसी को भी दे दें। बट लेकिन अगर उसकी पिक्चर्स में और उसको देखो तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। और आई होप कि हिमांशी की ये ज़िंदगी अच्छी गुजरे, चाहे हिमांशी हो चाहे ऋषि हो, उन दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं लोग जो साथ में नहीं बनते हैं, जिनकी साथ में शायद किस्मत लिखी हुई नहीं होती है। तो कोई नहीं, चाहे ज़िंदगी इसकी हो चाहे ज़िंदगी उसकी, दोनों के लिए अच्छी गुजरे। और कांग्रेट्स हिमांशी, आई होप उसकी ये ज़िंदगी जो उसको चाहिए था अपनी ज़िंदगी में वो उसको मिल जाए और ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। अच्छा जी, अब जब इसकी शादी हुई है हिमांशी की, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और कुछ टाइम पहले भी मेरे सामने ये बात आई थी। और अभी जब इनकी शादी हुई है तो उसके बाद ये दोबारा बातें निकल कर आई हैं, जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। इनका तो पहले से ही चक्कर था, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हुई है। क्योंकि डिवोर्स होने के 3 महीने के अंदर अंदर ही इन लोगों ने शादी कर ली, यानी फाइनल ऑफिशियली डिवोर्स होने के बाद। अलग तो ये बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो उसके बाद ही इन्होंने शादी कर ली। अब शादी के बाद से बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, आज ना मेरे सामने स्पिलबी की वीडियो आई थी। स्पिलबी की वीडियो जब मैं देख रही थी तो वहाँ पर उन्होंने उसने वो इस तरीके से बताया कि कुछ लोग चाहते हैं 30 से पहले पहले सेटल कर देना अपने बच्चों को। तो शायद उसके घर वालों ने उसके ऊपर ये प्रेशर किया हुआ था कि 30 से पहले पहले सेटल हो जाओ, इसलिए इसने इतनी जल्दी शादी की है। मुझे नहीं लगता कि उसके घर वाले इसलिए उसके ऊपर ये चीज़ का प्रेशर करेंगे कि तुम जल्द से जल्द सेट हो जाओ। ये इसकी खुद की पर्सनल चॉइस है, चाहे वो ऋषि के साथ की हो। ऋषि के साथ भी इसने बताया था कि 3-4 महीने इन्होंने डेट की थी और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगा था कि ये अरेंज मैरिज है। और यहाँ भी लोगों को उसने यही बताया कि अरेंज मैरिज है, लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है, ये झूठ बोल रही है। अब पता नहीं कितना सच कितना झूठ, क्योंकि कुछ एक वीडियो भी स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते। देखो, इसने भी ये चीज़ कंफर्म की कि बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर बीच में इनकी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। फिर अभी मार्च में ये दोनों दोबारा मिले थे अपनी भाई की शादी में, क्योंकि ये इसके कुछ रिलेटिव्स रखते हैं। उसके बाद इसकी माँ ने जो है वो रिश्ता भेज दिया और उसके बाद फिर इन लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिवोर्स भी ले लिया, क्योंकि अगर कोर्ट का केस होता तो वो काफ़ी लंबा चलता। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ऋषि के ऊपर से भी सारे केस वगैरह हटाकर इन्होंने जो है वो डिवोर्स वगैरह ले लिया और फाइनल कर दिया था। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ लोगों का कहना भी है कि इतनी जल्दी आपको शादी नहीं करनी चाहिए, आपका पहला एक्सपीरियंस भी इतना ख़राब गुजरा है और आप दूसरे एक्सपीरियंस में भी यही गलती कर रही हो। मैं थोड़ी सी उस फिल्मी वाली वीडियो देखकर ना थोड़ी सी चौंक गई। मैंने कहा यार, मतलब कि ये रखना, ये वाली सोच के 30 से पहले पहले बस लड़की सेटल हो जाए, 30 के बाद नहीं। तो ये तो थोड़ा सा अजीब ही है ना, क्योंकि लड़की एक बार ऑलरेडी ये जल्दी जल्दी चक्कर में, शादी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ कर चुकी है। उसकी ज़िंदगी पूरी तहस नहस हो चुकी थी, एक बहुत ही खराब रिश्ते में से वो निकल कर आई है। हाँ ठीक है, उसको मूव ऑन होना है। और अगर कोई लड़की जल्दी मूव ऑन हो जाती है, और कुछ लड़कों ने बोली, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट लिखा हुआ था कि शादी शादी क्या, बस ज़िंदगी में बस शादी ही है। तो बिल्कुल, ज़िंदगी में सबको शादी और बच्चा नहीं है। अगर आपको नहीं करनी शादी, अगर आपको बच्चा नहीं करना, तो इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। हो सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, पार्टनर इंपॉर्टेंट हो, शादी इंपॉर्टेंट हो। तो हर कोई अलग होता है। अब हम किसी को इस बात पर टोल नहीं कर सकते कि अगर उसने जल्दी शादी कर ली या मूव ऑन कर लिया। हाँ, यहाँ पर एक बात है कि अगर देखो इस जगह पर ऋषि होता और ऋषि ने इतनी जल्दी शादी कर ली होती। अव्वल तो सबसे पहले ऋषि के लिए इतना आसान ही नहीं होता शादी करना, क्योंकि ये तो उसको खुद को हिमांशी को शादी करनी थी, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हो गया, क्योंकि केस वगैरह हट गए, वरना तो केस लंबे ही जाते। और अगर ऋषि इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाता तो आई नो हम में से ही बहुत लोग जो है वो ऋषि के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे होते कि ऋषि ने चीटिंग किया है, प्रॉब्लमेटिक। देखो, वो फैमिली ज़्यादा ही नजर आई है। लेकिन हाँ, इसने भी बहुत जल्दी शादी की है। लेकिन मुझे लगता है ये फेवर फिर हमें लड़कों को भी देनी चाहिए। अगर कोई सामने वाला जिसके ऊपर चीटिंग एलिगेशंस या इस तरीके के लग रहे हैं, और अगर फिर वो शादी करता है, जब तक देखो हमारे सामने कोई भी बात नहीं है ना, ऋषि की कोई ऐसी चीटिंग आई है हमारे सामने, और ना ही जो है वो चीटिंग आई है हिमांशी की। हाँ, उनकी बातें बड़ी प्रॉब्लमेटिक रही है। जो उसके ऋषि के घर वाले हैं, उनकी बातें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन चीटिंग तो हमारे सामने ऋषि की भी नहीं आई है। और यही बात हिमांशी के लिए भी लागू होती है कि अगर वो नितिश को पहले से जानती है या उसका कोई लिंक रहा है नितिश के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसको कहना शुरू कर दे अरे ये तो पहले से अफेयर था। देखो, वो अपनी शादी में से तकरीबन 1.5 साल पहले निकल चुकी थी, ठीक है। तो उसका माइंडसेट ऑलरेडी शादी से निकलने वाला सेट था कि बस मुझे निकलना है। और अगर उसकी, हाँ, उसने ये गलती एक बार दोबारा से दोहराई है, जो गलती उसने पहले भी की थी कि उसने बहुत जल्दी तकरीबन 3-4 महीने की डेटिंग के बाद ही उसने शादी कर ली। इस बार भी उसने यही किया है।
कि और इस बात से ही लोग काफ़ी जो है वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी, आपको टाइम देना चाहिए था खुद को, अपने इस रिश्ते को एक दूसरे को समझना चाहिए था, आपने पहले भी यही किया था और अब भी आपने यही किया है। तो ये लोगों का एक तरीके से कंसर्न भी है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के एलिगेशन भी है कि यकीनन ये लव मैरिज हुई है, इतनी जल्दी कोई कैसे शादी कर सकता है, या इतनी जल्दी कोई शादी के लिए कैसे रेडी हो सकता है। तो वो पहले भी हो गई थी शादी के लिए रेडी, तब वो उसकी लव मैरिज थी, अभी वो थोड़ा सा उसको अरेंज मैरिज बता रही है, बट हो गई थी वो 3-4 महीने के अंदर ही उसका शादी का डिसीजन हो गया था। और हर तरीके का, हर इंसान का तरीका अलग होता है मूव ऑन होने का। शायद इसका तरीका इसी तरीके के से उसको एक शादी का पार्टनर चाहिए, उसको शादी के बाद वाला पार्टनर, उसको ये रिलेशंस वगैरह वाले पार्टनर्स में इतना ज़्यादा आई थिंक सो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें हम उसको ट्रोल करने का हक नहीं रखते हैं। आई होप उसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजरे, जब तक कोई प्रूफ हमारे सामने नहीं आता है, या जब तक कोई ऐसी चीज़ें या कोई देखो हाँ, ऐसा नहीं है कि डेट सामने नहीं आई है, 2014 2015 के कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जहाँ पर ये एक दूसरे को जो है वो टैग टूग किए हुए थे, तो लेकिन उससे कहीं भी जो है वो इनका रिलेशनशिप साबित नहीं हुआ है, कहीं भी ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है। दोनों ने जो अपना रिलेशन निभाया था, ऋषि ने और इसने, तो वो दोनों ने अपना रिलेशन बहुत अच्छे से ही निभाते हुए दिखाए थे वो। उसके बाद इनमें इश्यूज क्रिएट हुए, उनमें मसले क्रिएट हुए, तो फिर ख़त्म हो गई कहानी बस। और देखो अगर कोई भी चीटिंग होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, वो छुपेगी तो नहीं, सामने तो आ ही जानी है, आज नहीं कल किसी ना किसी तरीके से सामने आ ही जानी है। और जब वो आ जाएगी तो तब की तब हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक चीटिंग जो है वो कहीं से भी साबित नहीं हुई है। उसने जो डेट्स भी बताई हैं वो उन्हीं वक्त ही बताई है जब इनका डिवोर्स केस चल रहा था, और उसके बाद इन्होंने म्यूचुअली जो है, अगर आप देखोगे एक पूरा पैटर्न बना रहा, वो पहले जो है केस वगैरह लड़ रही थी, लेकिन जिस टाइम पर उसने बोला कि मुझे जो है उसकी अम्मी ने रिश्ता भेजा है, तो उसी टाइम पर देखो तो इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स भी हो गया, वरना केस काफ़ी लंबा चलने वाला था। तो ये कहीं ना कहीं ये सब इशारे करते हैं कि फ़िलहाल जो स्टोरीज़ हमें बताई जा रही हैं वो रियल ही हैं, और अभी तक उसमें कोई ऐसे क्लैशेस नज़र नहीं आए जिससे लोगों को ये लगे कि यार ये तो लव मैरिज थी या तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फ़िलहाल अब तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो जो चीज़ नहीं दिख रही तो फिर अपनी तरफ से अगर तो मगर लगाना, लेकिन हाँ जिस दिन दिखाते उस दिन फिर हम सब बैंड बजाएंगे। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आई होप उसकी ज़िंदगी आगे की अच्छी गुजरे। ठीक है, कोई दो इंसान ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए नहीं बने होते। एक टॉक्सिक ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है कि बंदे ने वक्त रहते हुए अलग कर लिया। अभी ना कोई बच्चा है जिसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा असर पड़ेगा, ना कुछ है, दोनों पूरी ज़िंदगी साथ में, फिर बच्चा इंक्लूड कर देते और फिर उसके बाद उसको एक टॉक्सिक माहौल देते। उससे अच्छा है कि अगर उनको लगा कि हमारी ज़िंदगी नहीं बन सकती, हम अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। अच्छा, नितिश की एक्साइटमेंट देख देख के, नितिश का जो बिहेवियर है उसको देखकर काफ़ी लोग जो है वो उसको ऋषि से मिला भी रहे हैं कि आपको पता है ऋषि भी इसी तरीके से आपके ऊपर इतना ही पागल था, और नितिश भी इसी तरीके से है, तो आप कैसे हैंडल करोगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो लोग जो है इधर से उधर जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं पॉइंट को। खैर आप लोगों का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी मुझे तो उन वीडियोस को देखकर, हाँ कुछ कमेंट्स रीड करने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट मुझे जो चीज़ पता ही नहीं है, अगर हम टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो वो टाइम कैलकुलेशन उसकी उसकी डिवोर्स के बाद ही बैठ रहा है। हाँ ठीक है, रिश्ता उसके डिवोर्स जब चल रहा था केस तब वो तब डल चुका था, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कहीं कुछ ऐसा जाके नहीं लग रहा कि हाँ यार ये शायद इनका शादी से पहले ही चक्कर था, जिस शादी में वो तब थी तभी उसका चक्कर था। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इवन जिस जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है उसके बाद से लेकर अभी जो रिसेंट जो उसके भाई की शादी है, उस टाइम तक कोई ऐसा इनका लिंक भी नज़र नहीं आया, नितिश का और उसका कोई भी ऐसा लिंक नज़र नहीं आया। तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। और मुझे एक पॉइंट ये था कि अगर वो लिंक अगर इसका इसके साथ था, तो फिर वो जो रिश्ता जो जहाँ पर मिलता है, तो वहाँ उस वेबसाइट पर फिर उसकी प्रोफाइल क्यों बनाई उसके घर वालों ने, नहीं बनाता ना। वो तो जनवरी में दिख गई थी कि उसकी प्रोफाइल बन रही है, और उसी टाइम पर उसकी बहन ने, ऋषि ने कहा था कि देखो उसको शादी करने की कितनी जल्दी है। हमने उस टाइम पर भी कहा था अगर किसी को शादी करने की जल्दी है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका भाई शादी की कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहा तो वो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर वो जाना चाह रही है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर किसी की अपनी चॉइस है। तो बिल्कुल, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा फिलहाल तक तो। खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ये भी बताना कि क्या वाकई ये वाला कॉन्सेप्ट भी होता है कि 30 साल से पहले पहले जो है वो सब कुछ सेटल हो जाए, 30 साल के बाद ना सेटल हो। क्या इस वजह से जो है वो अचानक इतनी जल्दबाजी में शादी की है, मतलब 3-4 महीने हुए हैं और बस वो शादी कर ली है। तो क्या आप लोगों का भी ये ख्याल है, कमेंट में लाजमी बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।